कोरोना से हो रही तबाही पर जितनी बात की जाए उतनी कम लगती है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कुछ खबरें तो ऐसी आती हैं जिन्हें सुनकर और देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोरोना इंसान के साथ साथ इंसानियत की भी हत्या कर रहा है। लेकिन फिर हमारे सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जो ये मैसेज देते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं, और इसी के दम पर हम सब मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं, हराएंगे। ऐसी ही एक मिसाल पेश कर रहा है लखनऊ में रहने वाला एक कपल। ये कोरोना के उन मरीजों को फ्री में खाना पहुंचा रहा है जो होम आइसोलेशन में है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। रोज दिन में 2 बार ये कपल अपने घर पर खाना बनाता है और दिन में 2 बार कोरोना के मरीजों तक टिफिन पहुंचाता है। हाइजीन से लेकर न्यूट्रिशन के लेवल पर हर बात का ध्यान रखा जाता है। इस कपल का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में वो अपने शहर के लोगों को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकते। इस कपल से बात की ग्राउंड पर मौजूद हमारी साथी स्वाति ने। इस वीडियो में देखिए उन्होंने क्या कहा। जी, ऐसे पेरेंट्स मेरे कहते हैं, लेकिन वो भी ये समझते हैं कि जो लोग हम लोग जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पैसा से उन्हें अगर पैसा होगा, हम लोग कर रहे हैं तो हमारी मर्जी से पैसा फिर आएगा। पैसा तो हाथ का मैल है। तो पैसे के लिए कोई सोच ही नहीं रहे। घर वाले भी ये बीइंग ए पेरेंट भाई चिंता तो होती है, मना तो करते ही हैं, मगर वो भी जानते हैं कि चलिए अच्छा काम है और 2-3 महीने पैसे अगर चला भी जाएगा जेब से तो कोई उतना भूखे तो नहीं रहे, घर में खाना नहीं मिल रहा है। कोविड पेशेंट को घर में खाना नहीं मिल रहा है, इतना कष्ट होता है। बेचारे भूखे हैं, पूरी फैमिली बीमार है, कोई खाना देने वाला नहीं है। तो अगर मेरी वजह से किसी खाना मिल रहा है तो पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा फिर आ जाएगा। अगर ज़िंदगी सलामत रही पैसा फिर आएगा, ज़िंदगी सलामत रही पैसा फिर आएगा। लखनऊ का ये कपल नॉर्मल दिनों में टिफिन सेंटर चलाता है, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही इन्होंने फैसला किया कि कोरोना के मरीजों की सेवा की जाएगी। दिन में करीब 60 से 65 मरीजों तक टिफिन पहुंचाया जाता है। जो लोग पैसे दे सकते हैं वो देते हैं, जो नहीं दे सकते उन्हें मुफ्त में खाना दिया जाता है। पति पत्नी दोनों मिलकर खाना बनाते हैं, दोनों शहर के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही लोगों की जरूरत है। ये थी आज की कोविड कथा। अब बढ़ते हैं हमारी बड़ी खबर की ओर। नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। पिछले कई दिनों से हम हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर पहुंचा रहे हैं। वैक्सीन से जुड़े जो भी नियम आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं, जो अफवाहें फैल रही हैं उसका सच भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे पास कई सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि लोगों के मन में अब भी वैक्सीन को लेकर कई सारे सवाल हैं। जैसे, क्या प्रेग्नेंट औरतें वैक्सीन लगवाएं या नहीं? बच्चे को दूध पिला रही औरत लगवाएं या नहीं? बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने वाली औरत लगवाएं या नहीं? और भी कई सारे सवाल लगातार हमें मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आपको दिए जाएं। चूंकि 1 मई के बाद 18 साल से ऊपर के लोग भी वैक्सीन लगवाएंगे, ऐसे में किसी भी तरह का डाउट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमने बात की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग से। सीनियर साइंटिस्ट हैं और वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। उनसे हुई बातचीत को हम आपके सामने सवाल जवाब की शक्ल में रख रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, क्या प्रेग्नेंट औरतें वैक्सीन लगवाएं या नहीं? इस पर डॉक्टर गगनदीप ने जवाब दिया, फीगो की एक गाइडेंस आई है जिसमें कहा गया है कि यूएस में 35,000 प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन लगाई गई थी, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। तो प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन कायदे से लगवानी चाहिए। अभी तक भारत में कोई ऐसा रिकमेंडेशन मगर नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। अगर WHO और फीगो यानी FIGO ने ये बदलाव किया है तो यहाँ पर रिकमेंडेशन आ जाएगा। 5-6 साल पहले मैं एक कमेटी में थी जहाँ हमने देखा कि प्रेग्नेंट औरतों को कौन सी वैक्सीन दी जानी चाहिए। जो भी वैक्सीन उस वक्त मौजूद थी हमने उनका रिव्यू किया। उस समय साफ रिकमेंडेशन दिया गया था कि वो वैक्सीन जिनमें जीवित बैक्टीरिया या वायरस नहीं है वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए सुरक्षित है। ये जो वैक्सीन कोविड-19 के लिए दी जा रही है ये सभी इनएक्टिवेटेड या नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन हैं। हम इन्हें इन औरतों को दे सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर गाइडलाइंस नहीं आई है। इसके अलावा डॉक्टर गगनदीप कांग ने हमें बताया कि जो 35,000 औरतों का डेटा उन्होंने बताया उन सभी की प्रेगनेंसी का दूसरा या तीसरा ट्राइमेस्टर चल रहा था। पहले ट्राइमेस्टर का डाटा अभी तक मौजूद नहीं है। साथ ही ये भी बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला को कोविड हो जाता है तो उसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ हम आपको एक बात और क्लियर कर दें, जनवरी 2021 में भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वैक्सीन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें कहा था
प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली औरतें कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा नहीं थी, इसलिए जो औरतें प्रेग्नेंट हैं या फिर जो प्रेगनेंसी को लेकर श्योर नहीं है या फिर स्तनपान करा रही हैं, उन्हें कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। यानी सरकार ने सीधे मना किया था कि प्रेग्नेंट औरतें और स्तनपान करा रही औरतें वैक्सीन ना लें। हमने इस मुद्दे पर 2-3 दिन पहले डॉक्टर लवलीना नादिर से भी बात की थी, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि अभी प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इंडिया टुडे वेबसाइट ने अपनी एक स्टोरी के लिए दिल्ली के रोजवॉक अस्पताल की गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शैली सिंह से बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि प्रेग्नेंट औरतों को अभी वैक्सीन रेकमेंड नहीं किया जा रहा है, यानी अभी प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन नहीं लग रही है। सरकार की तरफ से इस पर कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है। जो आई थी वो जनवरी 2021 में आई थी, जिसमें वैक्सीनेशन के लिए मना किया गया था। विडंबना देखिए, 1 मई को दिन ही कितने बचे हैं और अब तक प्रेग्नेंट औरतों के लिए कोई गाइडलाइन सरकार ने जारी नहीं की है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमने किया कि प्रेगनेंसी खत्म होने के कितने महीने बाद महिला वैक्सीन लगवा सकती है। जवाब में डॉक्टर गगनदीप ने कहा, कभी भी लगवा सकती हैं, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, वो औरतें जो स्तनपान करा रही हैं, क्या वो वैक्सीन लगवा सकती हैं? जवाब में डॉक्टर ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीगो यूएस में CDC और WHO की जो नई गाइडलाइंस आई हैं, उनमें कहा गया है कि जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एंटीबॉडी मां बनाती है वो बच्चे को पहुंचता है, जो कि अच्छा होता है। हालांकि हमारे देश में इस मुद्दे पर कोई गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन जल्द ही आएगी। ये भी ध्यान रखिए कि सरकार की जनवरी 2021 वाली गाइडलाइंस में कहा गया है कि स्तनपान करा रही औरतें भी वैक्सीन ना लगवाएं। आगे बढ़ने से पहले जान दीजिए कि जिस फीगो का FIGO का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेरिक्स, यानी ये संस्था महिलाओं की हेल्थ की दिशा में काम करती है। CDC का पूरा नाम है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये अमेरिका की नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है। तीसरा WHO, जिसका नाम आपने सुन रखा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बताते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या था। हमने पूछा, स्तनपान अगर बंद करती हैं तो कितने महीने बाद वैक्सीन लगवाना सुरक्षित है? इस पर भी हमें जवाब मिला कि इसे कभी भी लगवाया जा सकता है। फिर हमने पूछा, वैक्सीन लगवाने के कितने महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? जवाब मिला, फीगो की रिकमेंडेशन है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कभी भी प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है, रुकने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये नहीं सोचना है कि वैक्सीनेशन के 1 या 2 महीने बाद करें, जब भी आपको करनी हो आप प्रेगनेंसी प्लान कर लीजिए। अगला सवाल, बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां जो लगातार ले रही हैं औरतें, वो वैक्सीन लें या नहीं, और लें तो क्या सावधानी बरतें? जवाब, बर्थ कंट्रोल ले रही हैं तो भी वैक्सीन लगवाने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी लगवा सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद पीरियड थोड़ा भारी रहता है, पर हमें याद रखना चाहिए कि जब कोविड-19 संक्रमण होता है उसके बाद भी ऐसा होता है। इसके बाद हमने पूछा, जिन्हें थायराइड की समस्या है और वो इसका ट्रीटमेंट ले रही हैं, क्या वो वैक्सीन ले या नहीं, ले तो क्या सावधानी बरतें? डॉक्टर गगनदीप ने बताया, वैक्सीन लें और जो थायराइड का ट्रीटमेंट चल रहा है उसे भी चलने दें। ये वैक्सीन बहुत सुरक्षित हैं, असरदार हैं, इन्हें लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, कैंसर के मरीज जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है वो वैक्सीन लगवाएं या नहीं, लगवाएं तो क्या सावधानी बरतें? जवाब में डॉक्टर ने कहा, जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है या कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनमें वैक्सीन ठीक से काम नहीं करेगी। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, उनके मुकाबले कीमोथेरेपी वाले लोगों में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उन्हें वैक्सीन लेना होगा। साथ ही याद रखें कि वैक्सीन से उन्हें पूरी सुरक्षा मिल गई है, इसलिए मास्क डिस्टेंसिंग जैसी सावधानी हम अभी बरत रहे हैं, इसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगला सवाल था, एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही महिलाएं लगवाएं या नहीं? जवाब मिला, जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस होता है उन्हें पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ब्लीडिंग भी ज़्यादा होती है। ऐसे में इन लोगों के साथ वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसा हो सकता है कि पीरियड में थोड़ी दिक्कत हो, हैवी पीरियड हो, लेकिन ये 1 या 2 साइकिल के लिए ही होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगे तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। फिर हमने पूछा, STD और UTI का सामना कर रही महिलाएं लगवाएं या नहीं? जवाब में डॉक्टर ने कहा, वैक्सीन लगवानी ही चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत नहीं है, जो दवाइयां ले रही हैं वो लेती रहे।
अगला सवाल, HIV एड्स के मरीज इसे लगवाएं या नहीं? जवाब, वैक्सीन हमें लगवानी चाहिए, लेकिन ये याद रखें कि साउथ अफ्रीका में जो वैक्सीन का ट्रायल करवाया गया है, वहां जिन लोगों को HIV है जो ट्रीटमेंट पर हैं, उनमें इम्यून रिस्पॉन्स जो बना था वो कम था। पर हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ये इसलिए हुआ था कि वहाँ वेरिएंट वायरस है या नहीं। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, लेकिन सावधानी भी रखें, जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और इलाज करवा रहे लोग अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि उन्हें वैक्सीन लग गई है। अगला सवाल, ब्रेस्ट टीबी से जूझ रही महिलाएं लगवाएं या नहीं? जवाब, ट्यूबरकुलोसिस या कोई और कंडीशन हो तब भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि 2 बीमारियों का जब सामना करना पड़ता है तब हालत और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि अगर आपने पहला डोज लिया है और आपको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तब दूसरा डोज ना लगवाएं। इसके अलावा कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है। अगला सवाल, ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे आर्थराइटिस का सामना करने वाले लोग लगवाएं या नहीं? जवाब, बिल्कुल लगवाएं, लेकिन अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी की एक रिकमेंडेशन है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस है और जो इसके लिए मिथोट्रैक्सेट दवा ले रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगवाने के बाद मिथोट्रैक्सेट का डोज 1 हफ्ते के लिए रोकना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग लगवाएं या नहीं? डॉक्टर गगनदीप ने जवाब में कहा, वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई अलग से सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन डायबिटीज का इलाज साथ में कंटिन्यू रखा जाए। अगला सवाल, क्या वैक्सीन लगवाने वाले दिन बाकी किसी और बीमारी की दवा अगर हम खा रहे हैं तो क्या उसे अवॉइड करें? जवाब में डॉक्टर गगनदीप ने कहा, कोई भी दवा रोकने की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, वैक्सीन लगवाने के पहले और बाद में क्या सावधानी बरतें? जवाब, ये याद रखें कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को दर्द होगा, कुछ को बुखार होगा, कुछ को भूख नहीं लगेगी और थकान होगी। इसके लिए तैयार रहें। वैक्सीनेशन के 1-2 दिन बाद ज्यादा आराम करना चाहिए। कोई ज्यादा स्ट्रेस वाला काम नहीं करें। अगर कोई और बीमारी है या बुजुर्ग हैं तो आराम जरूर करें। हालांकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप तैयार रहें। डॉक्टर के मुताबिक एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड वैक्सीन में पहली डोज के बाद साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और कोवैक्सीन लेने पर दूसरी डोज के बाद साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन लेना सुरक्षित है। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अभी हमारे देश में गाइडलाइंस आना बाकी है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो हमारा यही सुझाव है कि एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। यहाँ खत्म होती है हमारी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, यानी आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है उस शादी ने जो बेहद खास तरीके से हुई एक अस्पताल में, और दुल्हन ने लहंगे की जगह पीपीई किट पहन रखी थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के अलप्पुझा जिले में ये शादी हुई। कैंकरी में रहने वाले शरद मन और उनकी मां शादी के कुछ दिन पहले कोविड पॉजिटिव हो गए। 25 अप्रैल को उन्हें वंदनम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। लड़के और लड़की के परिवारों ने तय किया कि शादी तो तय दिन ही होगी, जिसके बाद अस्पताल को ही वेडिंग वेन्यू बनाने का फैसला हुआ। इसके लिए उन्होंने जिले के डीएम और अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आरवी रामलाल से मंजूरी मांगी। मंजूरी मिलने के बाद लड़की अभिरामी अपने गांव थे नरियाडा से तय समय पर एक रिश्तेदार के साथ अस्पताल पहुंची। दोनों ने पीपीई किट पहन रखी थी। अगली सुर्खी कोरोना से जुड़े एक मामले से ही जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बेटे ने कोरोना के डर से अपनी मां को घर से निकाल दिया। इंडिया टुडे के रंजय सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक बुजुर्ग महिला की अचानक तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज कराने के बजाय बेटे ने मां को सड़क पर छोड़ दिया। महिला जब सड़क पर पड़ी थी तब किसी ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान पता चला कि महिला कोरोना पॉजिटिव है। काफी मशक्कत के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस का कहना है कि अब महिला के घर वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली सुर्खी बनाई है ऑस्कर अवार्ड्स ने। ऑस्कर अवार्ड्स 2021 का ऐलान हो चुका है और इसके बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट का। इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। साल की सबसे बड़ी फिल्म नोमैडलैंड रही। इसने बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में अवार्ड जीता। इसी फिल्म के लिए फ्रांसिस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड गया है फिल्म मिनारी के लिए यून यू जुंग को। यह अवार्ड जीतने वाली यून पहली कोरियन एक्ट्रेस है। तो ये था आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर टच कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप बने रहें ऑर्डिनरी के साथ। शुक्रिया।